Assalamu alaikum dear students. Chapter number 1 History of Chemistry by Farhad Hussain to first year students subject chemistry. आज का जो हमारा टॉपिक है ये थॉट एक्सपेरिमेंट के हवाले से है। थॉट एक्सपेरिमेंट क्या है देखें, ह्यूमन माइंड जो है ना ये एक बायोलॉजिकल लेबॉरेटरी है। कोई भी रिसर्चर या कोई भी साइंटिस्ट सबसे पहले अपने जहन में किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में वो ख्याल करता है और उसको परफॉर्म करने की कोशिश करता है और अपने जहन में एक खाका बनाता है। तो ये सब कुछ वो अपने जहन में कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यानी द एक्सपेरिमेंट दैट इज़ परफॉर्म इन द लेबॉरेटरी ऑफ ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड द थॉट एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो ह्यूमन माइंड के अंदर परफॉर्म किया जाता है और उसको थॉट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। क्योंकि जितने भी रिसर्चर और साइंटिस्ट होते हैं कि वो सबसे पहले अपने जहन में उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद लेटर ऑन वो क्या करते हैं, रियल एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं या इसको कर लेते हैं। तो मतलब ये हुआ कि थॉट एक्सपेरिमेंट और रियल एक्सपेरिमेंट में फ़र्क क्या हुआ कि थॉट एक्सपेरिमेंट पहले किया जाता है ह्यूमन माइंड के अंदर, और जबकि जो रियल एक्सपेरिमेंट है वो बाद में परफॉर्म किया जाता है। अगर थॉट एक्सपेरिमेंट ठीक होगा तो रियल एक्सपेरिमेंट भी ठीक होगा, अगर थॉट एक्सपेरिमेंट गलत होगा तो रियल एक्सपेरिमेंट भी गलत होगा। क्योंकि जो थॉट एक्सपेरिमेंट है वो रियल एक्सपेरिमेंट जो है ना, जो रियल एक्सपेरिमेंट है ये थॉट एक्सपेरिमेंट पर क्या करती है, डिपेंड करती है। और ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट है ना ये साइंटिफिक थ्योरीज और साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स है इनको डेवलप करने में एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर 3 इम्पोर्टेंट थॉट एक्सपेरिमेंट पे बात करेंगे। इनमें से फर्स्ट है हमारे पास डेमोक्रिटस थॉट एक्सपेरिमेंट है, और सेकंड थॉट एक्सपेरिमेंट पे हम बात करेंगे दी मैक्सवेल्स दी मैन एक्सपेरिमेंट है, और सेकंड जो थॉट एक्सपेरिमेंट है ये दी श्रोडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट। तो ये 3 थॉट एक्सपेरिमेंट में से मैं आपको आज के इस लेक्चर के अंदर आपको डेमोक्रिटस थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाऊंगा, और बाकी 2 एक्सपेरिमेंट है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो डेमोक्रिटस है ना ये बेसिकली एक समझ लो कि ग्रीक फ़िलासफ़र है, या हम कह सकते हैं कि ये जो डेमोक्रिटस है ये जो ल्यूसिपस था, ये ल्यूसिपस बेसिकली डेमोक्रिटस का उस्ताद था। और ये जो ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस जो थे ना ये दोनों क्या थे, ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे। और ग्रीक फ़िलासफ़र में ल्यूसिपस ने बहुत ज़्यादा काम किया था और इसके साथ उसका शागिर्द डेमोक्रिटस ने भी किया था। लेकिन ये जो सुकरात का जो दौर था या सुकरात से पहले वाला जो दौर था, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि प्री सुक्रेटिक्स एंड सुक्रेटिक्स, यानी सुकरात से पहले और सुकरात के बाद वाला दौर। तो ये जो सुकरात के जो बाद वाला जो दौर था ना, ये फ़िलासफ़र सुकरात भी एक जो है ना फ़िलासफ़र था। तो उन्होंने जो है ना ल्यूसिपस के जो काम के हवाले से इन्होंने कोई ऐसी काम के बारे में अपने लिटरेचर में कोई ख़ास बात नहीं लिखी थी। तो इसी तरह से क्या हुआ कि ये जो डेमोक्रिटस ने अपना उस्ताद ने जो कुछ काम किया था, जो थ्योरी पेश किया था, उसके काम को उसने अपने काम के साथ मिलाकर जो है ना लिटरेचर में शामिल किया है। तो ये जो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस है ये प्री सुक्रेटिक्स से हैं, फ़िलासफ़र से, यानी ये ग्रीक फ़िलासफ़र से जो सुकरात से पहले के दौर में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो ये हिस्ट्री भी आपको पता होना चाहिए कि ये किन दौर के ग्रीक के फ़िलासफ़र और किस दौर के ये फ़िलासफ़र रह चुके हैं। तो इसमें हम जो पहला थॉट एक्सपेरिमेंट पे हम बात करेंगे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में। इन्होंने जो है ना सबसे पहले द डिस्कवरी ऑफ एटम के बारे में इन्होंने जो आइडिया दिया था। तो सबसे पहले ये जो हमारे पास ल्यूसिपस है ये एक ग्रीक फ़िलासफ़र है जो कि प्री सोक्रेट से पहले था, और इसने 500 बिफोर कॉमन एरा से पहले क्या किया था, इसने
सोचा, यानी एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले एटम के बारे में सोचा, और एटम के बारे में सोचा और उसने क्या किया, एटॉमिक फिलॉसफी पेश किया। यानी सबसे पहले जो एटम के बारे में सोचने वाला जो शख्स है और एटॉमिक फिलॉसफी को पेश करने वाला जो साइंटिस्ट है, उसका नाम है लुसिपस है। तो इसने सबसे पहले एटम के बारे में सोचा और एटॉमिक फिलॉसफी सबसे पहले इसी ने पेश किया। इसीलिए लुसिपस को फादर ऑफ एटॉमिक फिलॉसफी भी कहते हैं। यानी एटॉमिक फिलॉसफी का आगाज़, उसका जो बुनियाद और फाउंडेशन जो है ना, इसी फिलासफर ने सबसे पहले रखा था। ये एटॉमिक फिलॉसफी क्या है, जैसे कि मैंने लिखा, एवरीथिंग इज़ अ मेड ऑफ टेनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। यानी हर चीज़, मैटर जो है ना, हर चीज़, जितने भी दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ पैदा हुआ है, ये छोटे छोटे टेनी पार्टिकल्स पर से मिलकर बना है। इंडिविजुअल पार्टिकल का मतलब नाकाबिले तकसीम वाले पार्टिकल से मिलकर बना है, और उनको एटम्स का नाम दिया। तो बेसिकली एटम्स क्या है, उस ज़माने के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि उस ज़माने में एटम के बारे में यही सोचा जाता था कि एटम बेसिकली क्या है, इंडिविजुअल पार्टिकल है, यानी नाकाबिले तकसीम वाले ज़र्रात हैं। तो ये सबसे पहले ल्यूसिपस ने दिया, और जो कि डेमोक्रिटस का उस्ताद था, और उसी के साथ साथ उसके शागिर्द ने इसके ऊपर मज़ीद काम किया। और मज़ीद काम करने के बाद उसने कहा कि जो मैटर है, अब हमें पता होगा कि मैटर क्या चीज़ है, यानी वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे, उसको मैटर कहते हैं। वो कहता है कि जो मैटर है ये यूनिफॉर्म और इंडिविजिबल पार्टिकल पर मुश्तमिल है, और जिनको एटमोस का नाम दिया। यानी मैटर जो है बेसिकली छोटे छोटे यूनिफॉर्म पार्टिकल है और एक जैसे है, और इंडिविजुअल का मतलब नाकाबिले तकसीम वाले ज़र्रात हैं, और इनको उसने कहा कि एटमोस कहा। यानी उसने कहा कि मैटर हमेशा एटमोस से मिलकर बना है। और फिर एटमोस के बारे में कहता है कि एटमोस क्या है, ये एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। यानी ग्रीक ज़बान के दो अल्फाज का एक मजमुआ है, जिसमें से आ का मतलब है कि नॉट, और टोमोस का मतलब है कि यानी कट एबल, यानी एक ऐसा चीज़ जो इसको हम मज़ीद कट नहीं कर सकते हैं, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, द वर्ड एटम इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, आ विच मीन्स नॉट, यानी जो नहीं होता है, टोमोस का मतलब है कि विच मीन टू कट, जिसको हम कट, यानी इसका मतलब ये है कि एक ऐसा ज़र्रा पार्टिकल जो हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, इसको कट नहीं कर सकते, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो देट इज़ ए नोन एज द जो है ना एटम। तो मतलब ये हुआ कि आज का जो एटम का जो लफ्ज़ है ना, ये ग्रीक ज़बान के दो लफ्ज़ का एक मजमुआ है, एटमोस है। तो इसी तरह से सबसे पहले जो तस्वीर दिया वो लिसिपस ने दिया, एटम के बारे में सोचा और एटॉमिक फिलॉसफी पेश किया। और उसके बाद उसका जो स्टूडेंट है डेमोक्रिटस है, और उसने कहा कि एटम बेसिकली एटमोस से निकला है, तो उसने कहा एटमोस कहा। एटमोस का मतलब एक ऐसा ज़र्रा जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, फर्दर सिंप्लीफाइड नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से ये थॉट एक्सपेरिमेंट सबसे पहले एटम के बारे में, एटॉमिक फिलॉसफी के बारे में लिसिपस और डेमोक्रिटस ने पेश किया। अब ये दोनों, डेमोक्रिटस कहता है कि ये जो डेमोक्रिटस ने जो नज़रिया पेश किया था ना, इसकी नज़रिए की वजह से समझ लो कि जो एटम के बारे में जो तस्वूर आया है, क्योंकि एटम एक ऐसा चीज़ है कि जो आज तक किसी ने देखा नहीं है, बस हम एटम को क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बेस पर और किसी भी सब्सटेंस के करैक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम एटम के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी वजह से फ़र्स्ट टाइम जो है विजिबल हिस्ट्री में, यानी लिटरेचर में, किताबों के अंदर ये जो एटम का बारे में जो लिटरेचर है, ये सबसे पहले इनकी वो थॉट एक्सपेरिमेंट की वजह से एटम का लिटरेचर जो है ना, ये विजिबल हिस्ट्री यानी किताबों के अंदर ये आ चुका है। और इसके बाद जो डेमोक्रिटस कहता है कि
जो एटम है ये एग्जिस्ट करता है हमारे फीलिंग्स के अंदर और ह्यूमन सोल के अंदर, क्योंकि एटम इतना छोटा ज़र्रा है कि इसको ना कोई पकड़ सकता है, ना उसको छू सकता है, और ना उसके बारे में कोई जो है ना उसको देख सकता है। तो ये कहता है कि हमारे जो फीलिंग है, आपको पता होगा हमारे अंदर बायोलॉजिकल हार्मोन्स काम करते हैं। अब देखो, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनके सीक्रेट होने से हमें खुशी होती है, और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसके सिक्रेशन से हमें जो है ना दुख होता है। तो अब उन हार्मोन्स के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ये बेसिकली क्या है, एटम पर मुश्तमिल है। तो वो कहता है कि हमारे फीलिंग्स के अंदर हार्मोन पाए अपने एटम्स पाए जाते हैं, और इसी तरह से ह्यूमन सोल के अंदर भी क्या है, एटम है। ये इनका ख्याल है डेमोक्रेटस का। तो अब ह्यूमन सोल के अंदर कैसे है कि देखिए, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हम एयर लेते हैं। अब एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, और फिर अदर गैसेस हैं। अब हम सांस लेते हैं, फिर सांस को बाहर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जब हमारी सांस बंद होती है ना तो हमारी रूह निकल जाती है। तो वो इस सेंस में कह रहा है कि हमारे रूह के अंदर भी एटम है और हमारे फीलिंग के अंदर भी एटम है। यानी एटम को हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से हम एटम के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फर्दर वो कहता है कि किसी भी चीज़ की जो प्रॉपर्टी का जो जिम्मेदार है वो बेसिकली एटम का शेप और साइज़ होता है। कि हर चीज़ की प्रॉपर्टी डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि एटम का जो शेप और साइज़ की वजह से उस जो मैटर के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट हमें नज़र आती है। मिसाल के तौर पर अगर एक सब्सटेंस है, वो कहता है कि थॉट दैट अ सोर टेस्ट ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है कि जो खट्टा सा है। अब वो खट्टा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो निडल शेप लाइक के होते हैं, यानी निडल लाइक शेप की वजह से उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो सोर टेस्ट होता है। अब इसी तरह से एक मैटर है जो वाइट कलर का है, वो कहता है कि उसके अंदर जो पाए जाने वाले जो एटम हैं उनका जो शेप है वो स्मूथ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ये नज़रिया भी दे रहा है कि किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी एटम का शेप और साइज पे। फिर उसके बाद ये जो डेमोक्रेटस ने जो थॉट एक्सपेरिमेंट किया था, इससे पहले भी बहुत पहले ये दो थ्योरीज एग्जिस्ट करते थे, जिसमें से एक का नाम है इल्यूजन और दूसरा है रियलिटी थ्योरी है। तो फिर ये थ्योरी जो है ना ये डेमोक्रेटस से पहले के दौर के थ्योरीज है। तो ये इल्यूजन थ्योरी मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये किस्सा कहानी वाला थ्योरी, मतलब मीन्स कि जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा कि अगर एक मैटर दूसरे मैटर में चेंज होता है तो बस हो जाता है, बस हमने तस्वीर किया हो गया, मतलब एक समझ लो कि मुआज़ा हो गया। इस तरह से हमने एक ऐसा हमने सोचा, इसके बारे में ख्याल किया, यानी इल्यूजन का मतलब होता है कि हमने उसके बारे में एक आंखों का धोखा हो गया, रियल में नहीं हो गया, बस ये हमारे आंखों का धोखा हो गया है। अब जो दूसरी जो थ्योरी है ना ये रियलिटी थ्योरी है। अब रियलिटी थ्योरी ने ये कहा कि नहीं, चीज़ें जब मिल जाते हैं तो एक नया चीज़ बनता है। जब चीज़ें एटम अलग होते हैं, देखो एटम जब मिलते हैं तो नया मैटर बनता है, जब अलग होते हैं तो फिर नया मैटर बनता है। तो डेमोक्रेटस ने क्या किया, ये जो इल्यूजन वाला है, ये धोखा मतलब एक तस्वुराती एक थ्योरी थी, उसको फॉलो नहीं किया। उसने क्या किया, रियलिटी थ्योरी को फॉलो किया। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि इल्यूजन एंड रियलिटी थ्योरीज क्या है। One was the that change in matter is a just illusion, where the other was that change in a matter is a Greek philosophy's realities। तो उन्होंने क्या किया, वो रियलिटी थ्योरी को फॉलो किया। फिर डेमोक्रेटस ने यानी आर्ग्यूमेंट दिया। डेमोक्रेटस आर्ग्यू दैट change in matter were due to the combination and the separation of indivisible particle in a matter। यानी किसी भी मैटर के अंदर जो तब्दीली आती है वो बेसिकली इंडिविजिबल पार्टिकल का मतलब एटम के आपस में मिलने से या एटम के आपस में सेपरेशन होने से किसी भी पार्टिकल के अंदर यही तब्दीली वाक़ई होती है। यानी इस बात को आप अच्छी तरह से समझें। उसने क्या किया, रियलिटी थ्योरी को फॉलो किया, फॉलो करके अपना एक आर्ग्यूमेंट दिया। वो कहता है कि मैटर में तब्दीली क्यों आती है। वो कह रहा है कि जो इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसको उसने एटम का नाम दिया था, तो वो एटम आपस में मिलते हैं और
अलग हो जाते हैं और जिसकी वजह से मैटर के अंदर तब्दीली। और ये हकीकत भी ऐसा है, जैसे कि देखें आप कि हर जो है ना, मिसाल के तौर पर गोल्ड है, इसका कलर येलो है। अब देखें वहाँ पर एटम अलग अलग तरीके से कम्बिनेशन करते हैं, मुख्तलिफ रेशो से, मुख्तलिफ एंगल से। इसी तरह चारकोल आप देखें, वहाँ अलग एटम है और इनकी कम्बिनेशन अलग होती है। जैसे कि देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो वाटर बन जाता है। अब हाइड्रोजन को हम किसी और के साथ मिलाते हैं तो कोई और, यानी नाइट्रोजन के साथ मिलाते हैं तो अमोनिया गैस बनता है। तो इसी तरह से अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो मतलब ये हुआ कि एटम का मिलने से और एटम का अलग होने से अलग अलग हमें मैटर की मुख्तलिफ अलग अलग शक्लें नज़र आते हैं। तो ये जो है ना, डेमोक्रिटस ने जो थ्योरी ऑफ रियलिटीज़ से ये इसको फॉलो करते हुए इसने ये आर्गुमेंट को पेश किया था। फिर पेश करने के बाद में जब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड ऑफ एटॉमिक केमिस्ट्री, फिर जाहिर सी बात है वो एटॉमिक फ़िलासफ़ी से ये सब कुछ जो हो रहा था ना, ये बेसिकली एटॉमिक फ़िलासफ़ी है। अब उनके काम की वजह से जो एटॉमिक केमिस्ट्री का बुनियाद रखा गया है, तो आप कह सकते हैं कि डेमोक्रिटस ने और उसका उस्ताद ल्यूसिपस ने एटॉमिक फ़िलासफ़ी का बुनियाद रखा था। और उनकी काम की वजह से और उनकी वर्किंग और एक्सपेरिमेंट की, थॉट एक्सपेरिमेंट की वजह से जॉन डाल्टन जो था, एक इंग्लिश केमिस्ट था, उसने 1808 में क्या किया, फर्स्ट टाइम जो डेमोक्रिटस का जो थॉट एक्सपेरिमेंट है उसने क्या किया, साइंटिफिक थ्योरी में तब्दील किया। और इसीलिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से आज बहुत मशहूर है। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि डेमोक्रिटस का जो कंट्रीब्यूशन है ये एटॉमिक फ़िलासफ़ी के लिए है, और जो जॉन डाल्टन है इसकी कंट्रीब्यूशन जो है ना, समझ लो कि एटॉमिक केमिस्ट्री का बुनियाद जो है ना जॉन डाल्टन ने रखा है। यानी थॉट एक्सपेरिमेंट को, जो डेमोक्रिटस का जो थॉट एक्सपेरिमेंट है उसको एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री में कन्वर्ट करने वाला, जो साइंटिफिक थ्योरी में तब्दील करने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है जॉन डाल्टन है। और ये 1808 में इसने परफॉर्म किया था। और फिर बाद में उसने क्या किया, ही रोट अ बुक नेम अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलासफी एंड प्रेजेंट अ एक्सपेरिमेंटल पिक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम द एलिमेंट। तो उसने एक नई बुक लिखा और इसके बड़ी बड़ी किताबों में से एक किताब जो है ना, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलासफी के नाम से है। तो उसके अंदर उसने क्या किया है कि ये जो डेमोक्रिटस का थॉट एक्सपेरिमेंट को उसने एटॉमिक केमिस्ट्री के अंदर उसने तब्दील किया। तब्दील करने के बाद लेटर ऑन दो साइंटिस्ट और आए, जिसमें से एक का नाम गे लॉसिक और दूसरा है एमिडो एवोगैड्रो है। तो इन्होंने क्या किया, मज़ीद एक्सपेरिमेंट किया जॉन डाल्टन के नज़रियात के ऊपर। उन्होंने काम किया, एक्सपेरिमेंटली काम किया। काम करने के बाद क्या किया, उन्होंने एक नया जो है ना इसको वेरीफाई किया। जैसे कि मैंने लिखा, लेटर ऑन टू अदर्स केमिस्ट गे लॉसिक एंड एमिडो एवोगैड्रो supported Dalton's atomic theory and thus the experimental foundation of atomic chemistry was laid down। फिर उसके बाद इनकी वो एक्सपेरिमेंट के बाद समझ लो कि एटॉमिक केमिस्ट्री का एक बुनियाद रखा गया। तो फिर इसी तरह से क्या हुआ कि जो थॉट एक्सपेरिमेंट है जो डेमोक्रिटस का, इसको कन्वर्ट किया गया है रियल एक्सपेरिमेंट में। यानी अगर मैं समरी के तौर पर मैं आपको बताऊं तो इस तरह बता सकता हूं कि एटॉमिक फ़िलासफ़ी को जो है ना एटॉमिक केमिस्ट्री में तब्दील किया गया है। यानी एटॉमिक फ़िलासफ़ी किसने पेश किया, एटॉमिक फ़िलासफ़ी जो है ना डेमोक्रिटस और उसका जो उस्ताद है ल्यूसिपस ने पेश किया। और फिर उसके बाद जो है ना जॉन डाल्टन ने थ्योरी पेश की और उसके बाद लॉसिक और एवोगैड्रो ने मज़ीद एक्सपेरिमेंट करके उनको प्रैक्टिकली लेबॉर्ट्री में परफॉर्म किया। तो फिर एटॉमिक केमिस्ट्री में थॉट एक्सपेरिमेंट एटॉमिक केमिस्ट्री में तब्दील। अब ये एटॉमिक केमिस्ट्री क्या है,
हाउ एटम कंबाइन एंड इंटरेक्ट टू फॉर्म अ डिफरेंट सब्सटेंस। ये नज़रिया किसने दिया था? ये नज़रिया बेसिकली डेमोक्रेटस ने दिया था, लेकिन डेमोक्रेटस ने इस चीज़ को लेबॉरेटरी में परफॉर्म नहीं कर सका था। तो आज के इस लेक्चर में आप इन्हीं बातों को अच्छी तरह से समझ